नमस्कार। लॉरेंस बिश्नोई नाम तो सुना ही होगा। पिछले कई दिनों से इस बंदे की चर्चा पूरे भारत में हो रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज चैनल पे हो रहा है। भारत के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो कनाडा और अमेरिका में भी लिया जा रहा है। वहाँ की भी मीडिया लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात कर रही है। कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी हुई, उसमें भी बिश्नोई गैंग का ही नाम आया। बिश्नोई गैंग ने पिछले साल सितंबर में कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। पिछले महीने कनाडा में रैपर एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलीबारी की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने की। साल 2023 में 6 महीने के अंदर जो 4 बड़े खालिस्तानी मारे गए थे उसे भी लॉरेंस गैंग से जोड़ा जा रहा। सलमान खान के घर अप्रैल 2024 में 5 राउंड फायरिंग करवाई गई थी, उसमें भी आरोप लॉरेंस बिश्नोई के लोगों पर लगा। अब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या अपने शूटर लॉरेंस बिश्नोई को कोई अपना हीरो बता रहा है, तो कोई भगत सिंह बोल रहा है, तो कोई गैंगस्टर बोल रहा है, तो बहुत सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई को दूसरा दाऊद भी बोल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई पहली बार चर्चा में तब आए थे जब ये सन 2018 में जोधपुर में एक पेशी के लिए जा रहे थे और वहां पर मीडिया के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया, ये बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने बिना मतलब के। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व। और तभी से लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में है और सलमान खान अपनी जान बचाने के लिए लाखों इंतजाम कर रहे हैं। अभी हाल ही में सलमान खान ने 2 करोड़ की एसयूवी कार दुबई से मंगवाई है, जिसपे ना ही गोली का असर करेगा ना ही बम का असर करेगा। सलमान खान एक क्रूर और निर्दयी एक्टर है। इन्होंने कई काले हिरण चिकारा का शिकार किया। वो काला हिरण जिसको हिंदू का बिश्नोई समाज पूजता है, जिसकी पूजा होती है, इनको पता था, उसके बाद उसका शिकार किए और उसको बनवा कर खा गए। सलमान खान वो व्यक्ति है जिन्होंने फुटपाथ पे सो रहे बहुत सारे गरीबों के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी, उसको रौंद दिया और बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक आध 2 लोग की मृत्यु भी उसमें हो गई। दूसरा बिगड़ल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान। उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलकर मार डाला है। छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। सलमान खान वो व्यक्ति है जिन्होंने कई छोटे बड़े एक्टरों का लाइफ जो है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं इंडस्ट्री में कि सलमान खान जिसे चाह जाए उसको इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं मिल सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। सलमान खान का जो ब्लैक बॉक्स केस है उसके बारे में केस स्टडी करने वाले हैं और उसके बाद बिश्नोई समाज के बारे में, क्यों बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है काला हिरण, प्रकृति से वो इतना प्रेम क्यों करते हैं, इसके बारे में। और जो सलमान खान का ब्लैक बॉक्स केस है उसको तो मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। सलमान खान कई काला हिरण और चिकारा को बहुत क्रूर तरीके से मारते हैं, उसको बनाकर खा भी जाते हैं। वो कैसे कैसे और कब करते हैं और उनके साथ उस समय कौन व्यक्ति था जो इन सारी घटनाओं को बताया था कि सलमान खान किस तरीके से शिकार करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं सलमान खान के ब्लैक बॉक्स केस के बारे में। ये बात है 1998 की, जब सलमान खान, सैफ अली खान और बहुत सारे एक्टर थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ है मूवी की शूटिंग कर रहे थे और वहीं पर उम्मेद पैलेस होटल था। इस होटल में सारे व्यक्ति रुकते थे, उनका कमरा था। लेकिन सलमान खान को ऐसा बताया जाता है कि सलमान खान उस होटल के सारे कर्मचारियों से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते थे। नंगे बदन कपड़ा निकाल के पूरे होटल में दिन रात टहलते रहते थे। उस समय भाईजान के अंदर हिंसा, घमंड एकदम भरा पड़ा था। और सलमान खान, सैफ अली खान जब बोर हो जाते थे तो ये लोग करते क्या थे कि शाम में सॉफ्ट ड्रिंक बोतल को रखकर निशाना लगाते थे, उसको शूट करते थे। 26 सितंबर 1998 को सलमान खान से कोई व्यक्ति बोला होगा कि अरे भाईजान, क्या आप ये सॉफ्ट ड्रिंक बोतल तोड़ रहे हैं, आपके पास पैसा है, गन है, चलिए आप शिकार करिए, काला हिरण मारिए, चिकारा मारिए, भालू मारिए, बनाइए, खाइए। आपके लिए कानून क्या है, आपके लिए कुछ नहीं है, आप पैसे वाले हैं। सलमान खान को लगा कि हाँ यार, चलते हैं, शिकार करते हैं, मारते हैं, खाते हैं, क्या दिक्कत है, हमारे पास तो पैसा है, पावर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो 26 सितंबर 1998 के रात में सलमान खान, सतीश शाह और हरीश कुमार दुलानी, ये हरीश कुमार दुलानी कौन था? ये वही व्यक्ति है जिसके बयान पे सलमान खान जेल गए थे। और हरीश कुमार दुलानी कौन था? देखिए, जब वो लोग जोधपुर में मूवी शूटिंग के लिए आए थे तो वहां पर एक किराए पर जिप्सी लिए थे और उसी जिप्सी का ड्राइवर था हरीश कुमार दुलानी, जो कि उस जिप्सी को चलाता था, लेकिन सलमान खान के टीम के आदमी वो नहीं था। तो 26 सितंबर की रात में सलमान खान, सतीश शाह, हरीश कुमार दुलानी और 2-3 लोग निकलते हैं, ये जाते हैं शिकार करने के लिए। अपने होटल से लगभग 40 किलोमीटर दूर नागौर रोड पे बावड़ा गांव में जाते हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा चिकारा का झुंड जो है वो अपना भोजन का तलाश कर रहा था, इधर उधर जा रहा था। उसी जगह सलमान खान 2 राउंड फायर करते हैं उन चिकारों के झुंड पर, लेकिन दोनों राउंड में किसी भी चिकारा को गोली नहीं लगती है। उसके बाद सतीश शाह सलमान खान को चढ़ाते हैं, बोलते हैं भाईजान निशाना जरा जम के लगाओ। उसके बाद सलमान खान तीसरी गोली दागते हैं, यानी तीसरा बार शूट करते हैं और वो एक चिकारा को जाकर लग जाता है। चिकारा जमीन पे गिर जाता है। सलमान खान तुरंत मारुति जिप्सी से उतरते हैं, चाकू निकालते हैं और उस चिकारा का जो है गला काट देते हैं ताकि वो जल्दी मर जाए। उसके बाद जो ब्लड लग गया था उनके हाथ पे और चाकू पे, उसको साफ करते हैं और वहाँ पे रेत में जो मिट्टी उट्टी में जो खून हो गया था उन सारी चीज़ों को उसको ढकते हैं सारे लोग उनके साथ जो थे, और उसके बाद उस चिकारा को अपने मारुति जिप्सी में रख देते हैं। उसके बाद सलमान खान एक और चिकारा का शिकार करते हैं और 2 चिकारा को मारकर रात करीब 2:30 बजे ये सारे लोग अपने उम्मेद पैलेस होटल के लिए लौट जाते हैं और रात 2:30 बजे किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती से वहाँ का जो किचन है वो खुलवाते हैं। उसके बाद इन दोनों चिकारों को बनवाते हैं, पकाकर खा जाते हैं। उसके सुबह यानी 27 सितंबर 1998 को जो हरीश कुमार दुलानी था वो जिप्सी में लगे खून और धूल को धो रहा था, जिप्सी को फिर से शिकार के लिए तैयार कर रहा था। 27 सितंबर की रात में सलमान खान, दुष्यंत, हरीश कुमार दुलानी जो जिप्सी का ड्राइवर था, ये सारे लोग जाते हैं शिकार करने के लिए, लेकिन इस बार इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता है, कोई काला हिरण, चिकारा, आलू भालू नहीं दिखता है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि रात में अपने होटल पे लौट जाते हैं, लेकिन सलमान खान हार कहाँ मानने वाले थे। अगले दिन फिर तीसरी बार वो शिकार के लिए निकलते हैं और इस बार सलमान खान जिप्सी को चलाते हैं, जैसा कि हरीश कुमार दुलानी ने कोर्ट में अपने बयान में बताया है। जब तीसरी बार सलमान खान शिकार करने जाते हैं तो पहले वो किसी काला हिरण या चिकारा का शिकार नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने मारुति जिप्सी से चिकारों के झुंड को तब तक दौड़ाते हैं, तब तक डरवाते हैं जब तक वो लोग थक नहीं जाते हैं। बहुत उनको दौड़ाते हैं और दौड़ाने में उनको बहुत मजा आता था। उसके बाद उसी में से एक चिकारा को गोली मारते हैं और टांगते हैं, लेकर चले आते हैं होटल में। फिर वही रात में उसको बनाते हैं, खाते हैं, मजा करते हैं। 1 अक्टूबर की रात सलमान खान फिर अपने साथियों के साथ चौथी बार शिकार पे निकलते हैं। इस बार सलमान खान के साथ सैफ अली खान थे, तबू, नीलम और सोनाली थी। सलमान खान और ये सारे लोग जोधपुर के काकड़ी गांव में पहुंचते हैं। वहां पे बहुत सारे काला हिरण और चिकारा अपनी भोजन की तलाश कर रहे थे और उसी जगह सलमान खान फायर करते हैं और 2 काले हिरण को गोली मारते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर जो उसमें लोग बैठे थे, जो उसमें लड़कियां थी, वो क्लैपिंग करने लगती हैं, ताली बजाने लगती है। लेकिन गोली के आवाज़ से जो आसपास के लोग थे वो डर जाते हैं और ये जान जाते हैं कि कोई व्यक्ति आकर यहाँ पे शिकार कर रहा है, तो वो लाठी डंडा लेकर वहाँ भागने लगते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। बहुत सारे लोग वहाँ पर जब जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ पर 2 मृत काले हिरण पाए गए थे और उसके बाद कुछ ही दूरी पर एक जिप्सी जा रही थी, तो जिप्सी का नंबर वो लोग नोट करते हैं। एक बंदा उसमें चिन्ह भी जाता है, पहचान भी जाता है सलमान खान को, क्योंकि ड्राइव वही कर रहे थे। बहुत सारे लोग जिप्सी पर डंडा से वार भी करते हैं, लेकिन वो लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके सुबह 2 अक्टूबर को FIR कराया जाता है नज़दीकी थाना में। उसके बाद पुलिस इन दोनों काला हिरण को अपने हिरासत में ले लेती है, इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में ये बताया गया था, उसका जो रिपोर्ट था, कि इन दोनों काला हिरण का जो मृत्यु हुआ था अधिक भोजन करने की वजह से हुआ था, जिसको गांव वाले लोग जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट गोली का आवाज़ सुने थे और घटनास्थल पे वो लोग देखे थे कि उन दोनों को गोली लगा है और गोली लगने की वजह से वो दोनों काला हिरण जो है वो मर गए हैं। उनका ये भी कहना था कि काला हिरण के पोस्टमार्टम में सलमान खान पैसे देकर उनका जो रिपोर्ट है उसमें भी फेरबदल किया है। उसके बाद सलमान खान पर अलग अलग पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वो अलग अलग जगह शिकार किए थे, 3 FIR लिखाया जाता है। 12 अक्टूबर को
सलमान खान को पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके बाद उनके ऊपर एक मुकदमा और चलाया जाता है, क्योंकि वो जिस गन से काले हिरण और चिकारा का शिकार किए थे उसका जो लाइसेंस डेट था वो ख़त्म हो गया था। जोधपुर की पुलिस ने जब 12 अक्टूबर को सलमान खान को गिरफ्तार किया, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल की कड़ी सज़ा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को जमानत दे दिया। उसके बाद सलमान खान 2 बार जेल गए, जिसमें 18 से 19 दिन उन्हें जेल में बिताना पड़ा। और आज भी सलमान खान के ऊपर इस ब्लैक बॉक्स केस का मुकदमा चल रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस तारीख पे तारीख मिलता जा रहा है। दोस्तों, मानो या ना मानो, इन पैसों वालों के लिए जो कानून है, जो जस्टिस है, वो मात्र एक जोक बन के रह गया है। ओशो एक बात कहते थे कि मकड़ी के झाला में सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जीव ही फंस सकते हैं, बाकी जो बड़े जीव है उस मकड़ी के झाला को तोड़ ताड़ के निकल जाते हैं, आगे चल जाते हैं। कानून और ये सिस्टम उनके लिए सख्त नहीं है जिसके पास धन है, बल्कि कानून और ये सिस्टम उनके लिए सख्त है जो निर्धन है। और इसी ब्लैक बॉक्स केस को लेकर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दिया था। और बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो ये भी कहते थे सलमान खान से कि सलमान खान हमारे किसी भी धार्मिक स्थान पे आए, माफ़ी मांग ले, हम उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन सलमान खान से ये भी नहीं हो रहा है, ऊपर से गलती भी किए हैं और माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। बिश्नोई समाज पूरी तरीके से सलमान खान से खपा है। इनके बहुत सारे पुतले वो लोग फूंकते हैं और लगातार वो मुकदमा भी लड़ रहे हैं सलमान खान को सज़ा दिलाने के लिए। बात पार्लियामेंट में भी उठा था सलमान खान के इस केस को लेकर। उसके बाद इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो अपनी जगह बातें हैं। पॉलिटिक्स तो हर बड़ी चीज़ में होता रहता है। तो ये रहा सलमान खान का ब्लैक बॉक्स केस, जिसके बारे में मैं आपको बताया। आइए अपने वीडियो को दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 17 फरवरी 1993 में पंजाब में हुआ था। यानी कि जब वो मूवी की शूटिंग हो रहा था, जब सलमान खान ब्लैक बॉक्स को मारे थे, उसके 5 साल पहले इनका जन्म हुआ था। पिता थे वो पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो कांस्टेबल की नौकरी छोड़ देते हैं और किसानी करने लगते हैं। ऐसा बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास, इनके परिवार के पास 110 एकड़ ज़मीन है। ये खानदानी रईस और एक अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को महंगे महंगे चीज़ों की शौक है, कपड़ा, जूता, घड़ी का। लॉरेंस बिश्नोई सन 2015 से लेकर अब तक वो जेल में बंद है। इस समय वो गुजरात के साबरमती जेल में है। और उनका परिवार ये बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई पर हर साल लगभग 35 से 45 लाख रुपए खर्चा होता है। और लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही बैठकर अपने 700 शूटरों को कंट्रोल करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट थे। ये कुश्ती भी करते थे और धीरे धीरे ये वहाँ पे छात्र राजनीति में अपना कदम रखते हैं और सोपू नाम की एक संगठन बनाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लॉरेंस बिश्नोई छात्र संघ की चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन ये चुनाव हार जाते हैं। और हारने का गम इनको इतना ज़्यादा हो जाता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को ये जाते हैं, बंदूक खरीदते हैं, उसको गोली मार देते हैं। लेकिन शायद उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो जो लड़का था वो बच जाता है। अब इसी जगह से लॉरेंस बिश्नोई का जो कदम है वो क्राइम की दुनिया में धीरे धीरे फैलने लगता है। और उस समय पंजाब में 2 गैंग काम करती थी। एक छोटा गैंग जो उभर रहा था लॉरेंस बिश्नोई का, और दूसरा गैंगवार था। लेकिन आगे चल के जो पंजाब पुलिस है वो गैंगवार गैंग के मेन आदमी का इनकाउंटर कर देती है। उसके बाद पंजाब में सिर्फ एक ही गैंगस्टर ग्रुप बचता है, वो लॉरेंस बिश्नोई का। अब धीरे धीरे जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है वो बढ़ने लगता है। लॉरेंस बिश्नोई अपने साथ खिलाड़ियों को जोड़ते हैं और उन लड़कों को जोड़ते हैं जिनके पिता पुलिस ऑफिसर में थे। अमीर अमीर लड़के जो थे उनको उनको फ्रेंड बनाते हैं, अपने अंदर जोड़ते हैं। और उसके बाद अपना ये जो गैंग है पूरे पंजाब के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा में इसका नेटवर्क जो है वो फैलाने लगते हैं। सन 2018 में लॉरेंस बिश्नोई पहली बार चर्चा में तब आए थे जब ये जोधपुर में पेशी के लिए जा रहे थे और वहां पर सलमान खान को मीडिया के सामने जान से मारने की धमकी दिया था। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दिया था और कहा था सलमान खान को मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे, तब उसे हमारी असली पहचान का पता चलेगा। उसके बाद आपको पता होगा कि अभी मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उसका भी जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लिया था। और सिद्धू मूसेवाले की हत्या जो है वो कनाडा में बैठा गोल्डी बराड करवाया था। और किसके कहने पर करवाया था? लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर करवाया था।
सन 2018 से लेकर सन 2022 के बीच जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में था तब ये लगभग 2 करोड़ के हथियार मंगवाए थे, जिसमें 9mm का पिस्तौल था, AK-47 राइफल था और इसी सारे हथियारों का प्रयोग किया गया था सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए। और इस काम को अंजाम दिया था लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गोल्डी बराड। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने लगभग 50 लाख रुपए गोल्डी बराड को हवाला के जरिए कनाडा पहुंचवाया था। अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि लगभग 3-4 बार के विधायक थे और महाराष्ट्र के मंत्री भी थे और बॉलीवुड में इनकी अच्छी पकड़ थी। सलमान खान से बहुत अच्छा, सलमान खान शाहरुख खान से इनका रिश्ता था। सलमान खान शाहरुख खान के बीच जब झगड़ा हुआ था तो उसके बाद दोस्ती भी यही बाबा सिद्दीकी करवाए थे। तो बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या हो जाती है उनके घर पे गेट के बाहर। इन सारी घटनाओं की जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या के बाद पूरा इंडस्ट्री हिल जाता है। सलमान खान की जो जान की खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जिस वक्त हत्या हुई थी उस वक्त उनके पास Y+ सिक्योरिटी थी। खैर, जब उनको गोली मारा गया था तब उनके पास Y+ सिक्योरिटी नहीं था, मतलब उस समय मिला था लेकिन वहाँ पे नहीं था। अब बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद सलमान खान के जो चांस है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सरकार देखती है तो उनको Y+ सिक्योरिटी देती है और सलमान खान का जो पर्सनल बाउंसर है शेरा, वो अपना 40 बाउंसर का घेरा लेके अपना आगे पीछे टहलते रहते हैं, देखते रहते हैं। और सही मानिए तो सलमान खान एकदम पूरी तरीके से डर गए हैं। ये उनके चेहरा और बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था, आप वीडियो में देख सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ इस समय पूरे बॉलीवुड में है, सब लोग डरे हुए हैं, कोई व्यक्ति उन पर बात ही नहीं कर रहा है। आज लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोल रहा है, कल आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आके हाथ गोड़ जोड़ेगा, माफी मांगेगा। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बड़े बड़े चेहरे को मरवाया है, या ये कहें कि उसके गैंग ने मरवाया है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, कनाडा में लगभग 5-6 प्रो खालिस्तानी को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया था। आपको पता होगा कि भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं इस समय कुछ खराब चल रहे हैं। कनाडा ने भारत पे ये आरोप लगाया है कि यहाँ के जो राजदूत थे जो कनाडा में रहते थे, वो राजदूत जो थे वो प्रो खालिस्तानी का जो पूरा विवरण है, जो डाटा है, वो भारत के सरकार को भेजते थे। और भारत की जो रॉ है वो सारे डाटा लॉरेंस बिश्नोई को दे रही थी और वो वहाँ पर कनाडा में गोल्डी बराड के पास पहुँचता था और गोल्डी बराड के जो आदमी हैं उन प्रो खालिस्तानी को मार देते थे। वो प्रो खालिस्तानी जो भारत में रहते थे और भारत को तोड़ने की बात करते थे। जब भारत सरकार उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाती थी, उनको पकड़ने की कोशिश करती थी, तो सारे लोग भागकर कनाडा चले जाते थे। फिर हमारी गवर्नमेंट जब कहती थी कनाडा सरकार से, भाई आप उसको अरेस्ट करके दीजिए, तो कनाडा सरकार उसको अरेस्ट करके नहीं देती थी। तो उसके बाद क्या होता था कि कुछ ही दिन बाद उसकी हत्या हो जाती थी। ये इल्जाम लगाया है कनाडा सरकार ने भारत पे। अभी भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो कहा कि मेरा ऐसा कोई जासूस वहां पे नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग ने कई बड़े बड़े चेहरे को गोली मारा है, उनकी हत्या की है। अभी आप सुने होंगे कि सलमान खान के घर के ऊपर भी फायरिंग हो गया था, जिससे लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो है अनमोल बिश्नोई वो करवाया था, जो कि इस समय शायद वो अमेरिका में है। तो ये रहा आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।